राजस्थान का एक छोटा सा गांव था। गांव के बाहर एक पुराना शिव मंदिर था। मंदिर इतना पुराना कि अब वहां कोई ज्यादा आता जाता नहीं था। उस मंदिर में एक बूढ़े पुजारी रहते थे, पंडित राम नारायण। न कोई परिवार, न कोई सहारा। उनका जीवन बस मंदिर और भगवान के भरोसे चल रहा था। गांव वाले कभी कभी खाना दे जाते, कभी नहीं भी देते। कई बार पंडित जी भूखे ही सो जाते। लेकिन एक अजीब बात थी, हर रोज दोपहर ठीक 3 बजे एक सफेद गाय मंदिर के दरवाजे पर आकर खड़ी हो जाती थी। पहले दिन पंडित जी ने सोचा इधर उधर घूमती हुई आ गई होगी। उन्होंने रोटी का टुकड़ा दिया, गाय खाकर चली गई। दूसरे दिन फिर ठीक 3 बजे वही गाय आ गई। तीसरे दिन फिर 3 बजे। अब ये रोज होने लगा। पंडित जी उसके लिए रोज एक रोटी बचाकर रखने लगे। धीरे धीरे पंडित जी उससे बातें भी करने लगे। वो कहते, माँ, आज कोई खाना देने नहीं आया, आज तुम ही सहारा हो। गाय चुपचाप खड़ी रहती, जैसे सब समझ रही हो। एक दिन बहुत तेज तूफान आया। बारिश, आंधी, बिजली, पूरा गांव घरों में बंद। उस दिन पंडित जी के पास खाने को कुछ नहीं था। वो भूखे मंदिर में बैठे थे। उन्हें लगा आज गाय नहीं आएगी। लेकिन तभी मंदिर के दरवाजे पर आवाज आई, ठक ठक। पंडित जी ने दरवाजा खोला। वही सफेद गाय खड़ी थी, पूरी भीगी हुई, और उसके मुंह में कपड़े में बंधी हुई कुछ रोटियां थीं। पंडित जी के हाथ कांपने लगे। उन्होंने कपड़ा खोला, अंदर 4 गरम रोटियां थीं। पंडित जी रो पड़े। उन्होंने गाय के सिर पर हाथ रखा और बोले, तू गाय नहीं है, तू खुद माँ है। उस दिन के बाद गांव वालों ने भी नोटिस किया, ये गाय किसी के घर की नहीं है। किसी ने उसे पहले कभी नहीं देखा था, लेकिन वो रोज आती ठीक 3 बजे, सिर्फ पंडित जी के पास। फिर एक दिन पंडित जी बहुत बीमार पड़ गए। वो मंदिर के अंदर ही लेटे थे, उठ भी नहीं पा रहे थे। उस दिन 3 बजे गाय आई, लेकिन आज वो मंदिर के अंदर चली गई। गांव के एक आदमी ने ये सब देख लिया और बाकी लोगों को बुला लाया। जब गांव वाले अंदर गए, पंडित जी गाय के पास लेटे थे और उनके चेहरे पर बहुत शांति थी। पंडित जी की मृत्यु हो चुकी थी और गाय वो पंडित जी के सिर के पास खड़ी थी, बिल्कुल शांत। गांव वालों ने पंडित जी का अंतिम संस्कार किया। सब लोग उस गाय को ढूंढने लगे, लेकिन उस दिन के बाद वो गाय फिर कभी दिखाई नहीं दी। गांव के बुजुर्ग आज भी कहते हैं, वो साधारण गाय नहीं थी। गौ माता खुद अपने भक्त को खाना खिलाने आती थी। तो दुनिया के लिए गाय एक जानवर हो सकती है, लेकिन विश्वास करने वालों के लिए वो माँ होती है। जहां सच्ची श्रद्धा होती है, वहां चमत्कार जरूर होता है।